आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ गाइस, एंजॉयिंग दिस। यस, ये एक तरफ से ऐसा और ऐसा, मतलब बहुत मजा आ रहा है। और भाई देखो, टेक है, टेक चारों तरफ है। और इनफैक्ट आपके टेक के सवाल जो है उनके भी जवाब देने वाला हूँ, जो भी आपने पूछे थे यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी। तो देखते हैं क्या सवाल है, क्या उनके जवाब मिलते हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है शिवा की तरफ से। वो कह रहे हैं AI अपडेट आईफोन 15 में भी आएगी क्या? नहीं आएगी शिवा, नहीं आएगी, नहीं आएगी। केवल 15 प्रो, प्रो मैक्स में और 16 सीरीज के ऑनवर्ड्स जो भी आईफोन आएंगे ना, सब में मिलेगा। बट 15 और 15 प्लस या 14 प्रो, प्रो मैक्स जो भी बाकी फोन से, उसमें आपको ये अपडेट्स अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलेंगे। विश्व जानना चाहते हैं हाउ टू बाय सिक्योरिटी की फॉर गूगल अकाउंट। यार आप ले सकते हो, बेसिकली 2 फैक्टर वाली कीज मिलती हैं अमेजॉन वगैरह से। यू कैन बाय, एक ब्रांड होता है यूबिको करके, YUBICO, यूबिको की कीज आती हैं, वो आप ले सकते हो। गूगल की ऑफिशियल कीज आती है, बट वो इंडिया में मिलती नहीं है। हो सकता है कोई इंपोर्ट वगैरह करके दे रहा हो, तो वो टाइटन के नाम से आती है, गूगल टाइटन सिक्योरिटी की। तो वो भी आप ले सकते हो, वो भी अपने अकाउंट के लिए आप यूज कर सकते हो। प्रिंस जानना चाहते हैं सर अंडर 60 के बेस्ट लैपटॉप। यार मैकबुक एयर M1 ले लो, अगर आपका लिमिटेड काम है ना, मतलब आपको गेम वेम नहीं खेलने हैं, 60,000 के अंदर आई थिंक मिल जाना चाहिए, डिस्काउंट वगैरह लगा के या डील वील के साथ में। बहुत बढ़िया लैपटॉप है आज भी। जयंत पूछ रहे हैं इज इट वर्थ टू स्पेंड 40K एक्स्ट्रा ऑन 16 प्रो ओवर 16? नो बजट प्रॉब्लम बट वांट अ वैल्यू फॉर माय मनी फोन। यार देखो, वैल्यू फॉर मनी की अगर आप बात करते हो ना, तो मैं बोलूंगा प्रो पे जाओ, क्योंकि आप 80,000 तो दे ही रहे हो ना आईफोन 16 के लिए। उसमें आपको फीचर्स नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जांपल एक टेलीफोटो कैमरा आपको नहीं मिलता है, प्रो मोशन डिस्प्ले नहीं मिलता है, टाइटेनियम का जो फ्रेम है वो नहीं मिलता है, जो चिप है वो भी A18 है। तो मतलब 80,000 के हिसाब से देखा जाएगा तो आईफोन 16 जो है वो आपको मिलता है। लेकिन अगर आप पैसे एक्स्ट्रा देते हो तो जो प्रो फोन है ना, उसके अंदर जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ज्यादा एलिवेट हो जाता है। जैसे ऑडियो मिक्स वाला जो फीचर है, अब वो आपको आईफोन 16 के अंदर ही मिलता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस आईफोन 16 प्रो में बेटर है, बिकॉज उसके अंदर माइक्रोफोन्स जो लगे हैं वो बेटर हैं। तो इस बार तो प्रो फोन्स की प्राइस उल्टा 15,000 आपने देखा ही इंडिया में कम हो गई है। तो मैं बोलूंगा 1,20,000 के अंदर प्रो जो है वो ज्यादा आपको वैल्यू देगा, बजाय के 80,000 में आईफोन 16। प्रांजल कह रहे हैं जैसे SSD का एक लिमिटेड लाइफ होता है, उसके बाद SSD खराब हो जाती है, जितना भी एक्सपेंसिव SSD हो, पर एक लिमिट के बाद रीड और राइट करने के बाद डेड हो ही जाता है। उसका कोई सोल्यूशन है क्या? क्या ऐसा SSD नहीं आ सकता जिसकी लाइफ अनलिमिटेड हो, जैसे रैम? क्योंकि रैम कभी कभी खराब नहीं होती। जिस टेक्नोलॉजी पर रैम बनाया जाता है, क्या उस टेक्नोलॉजी पर स्टोरेज नहीं बनाया जा सकता? नंबर 1, रैम की लाइफ अनलिमिटेड नहीं होती है, ज्यादा होती है कंपेयर टू अदर कंपोनेंट्स। रैम लंबा चलता है, 10 साल 12 साल भी चलता है, 15 साल भी चलता है, बट रैम की लाइफ भी अनलिमिटेड नहीं होती है। नो मैटर व्हाट यू प्रोड्यूस, देयर इज डेफिनेटली सम डिग्रेडेशन ओवर टाइम। तो एज इज चीजें काम नहीं करती हैं। और अगर रैम की टेक्नोलॉजी पे SSD को बनाया जाएगा, तो इमेजिन द कॉस्टिंग, जो कॉस्ट होगा SSD का कितना ज्यादा होगा यार। आज की डेट में यू गेट 1 TB ऑफ SSD लेट्स से 7,000 8,000 रुपए में, और आप रैम लेके दिखाओ 128 GB कितने की आती है, फिर आप मल्टीप्लाई करो उसको 8 से कि 1 TB अगर आपको लगाना हो तो कितना होगा, उसका साइज कितना होगा। तो दैट्स द रीजन कि SSD जो है वो, बिकॉज इट्स स्टोरेज ना, स्टोरेज आपको ज्यादा अमाउंट में चाहिए, रैम आपको उतनी ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए। दैट्स द डिफरेंस। पल्लव कह रहे हैं हाउ डू यू मैनेज द बैकअप ऑफ योर आईफोन कंसिडरिंग iCloud Plus प्राइसेस आर वेरी हाई? यार मैं एक्चुअली iCloud Plus मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, बट नॉट फॉर बैकअप। मैं iCloud यूजुअली जो सब्सक्रिप्शन है वो बिकॉज टू एंजॉय एप्पल म्यूजिक और एप्पल TV Plus और ये सारे फीचर्स साथ में। iCloud आई थिंक जो 200 GB वाला प्लान है वो है मेरे पास, बट आई डोंट यूज iCloud बिकॉज मोबाइल फोन जो है 1 TB का है। और ये आई थिंक पिछले 2 या 3 साल जब से भी 1 TB का है, आई थिंक 14 से 1 TB का आना स्टार्ट हो गया है, तब से 1 TB का है। 14, 15, अभी 16 जो है वो भी 1 TB वाला ही है। और उससे पहले 512 था। तो बेसिकली जिस हिसाब से मेरा डेटा मैं इसमें जनरेट करता रहता हूँ, जब तक, अब जैसे अगले साल शायद क्या पता 2 TB का, मतलब अभी मेरा 800 GB फोन भरा हुआ है, तो 200 GB का स्पेस है, जो कि 1 साल के लिए बहुत होगा। फिर जब क्या पता अगले साल तक जो है वो 2 TB का आ जाए। तो मुझे कभी iCloud की बैकअप के लिए जरूरत नहीं पड़ी। मैं iCloud यूज में लेता हूँ, बट फॉर अदर थिंग्स, नॉट फॉर बैकअप।
अनिकेत कह रहे हैं Amazon फ्रॉड हो रहा है, उसके बारे में एक वीडियो बना लो सर, लोगों का Amazon अकाउंट हैक हो रहा है। अच्छा, अरे मुझे तो पता नहीं था, मैं अपना Amazon खोल के देख लूँ, मेरा तो हैक नहीं हो गया यार। फ्रॉड इन द सेंस देखो, Amazon या Google नहीं, मतलब कोई भी अगर हम बात करते हैं तो ये फिशिंग के थ्रू होता है यूजुअली। कि आपको लिंक आएगा, आपको लगता है कि Amazon से लिंक आया है डिलीवरी के लिए, कुछ कोई OTP मांगेगा, कुछ वो बोलेगा, फिर अकाउंट हैक होता है। तो इट कुड बी वन ऑफ दोज थिंग्स। तो मैं वीडियो बना सकता हूँ, बट कहने की बात ये है कि Amazon हो या कोई और, मतलब आपको एट द एंड जो है वो अपना ध्यान रखना है। और अगर आप बेसिक स्टेप्स फॉलो करते हो तो फिर चाहे आपका कोई भी अकाउंट हो, आई डोंट थिंक ऐसा हैक होने का कोई टेंशन आपको लेना चाहिए। संजय कह रहे हैं मेरा दिवाली के बाद S23 अल्ट्रा बाय करने का प्लान है, बट जनवरी में S25 लॉन्च की वजह से कंफ्यूजन में हूँ कि तब S24 अल्ट्रा का प्राइस ड्रॉप देखने को मिला तो। यार अब देखो, ये तो बात है, लेकिन सच ये है ना कि आप S23 अल्ट्रा लो या S24 अल्ट्रा लो, जिस भी प्राइस पे आपको वो दोनों मिलेंगे वो अच्छे आपको फोन्स मिलने वाले हैं। डेफिनेटली S24 अल्ट्रा इज इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द S23 अल्ट्रा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि S23 अल्ट्रा में कोई कमी थी, वो भी अपने आप में बहुत तगड़ा फोन था। अब अगर आप वेट करोगे तो प्राइस ड्रॉप तो मिलेगा, बट जो भी दिवाली वाला जो पूरा आपको मिलता है ना, डील्स वील्स का मौसम, वो दोबारा थोड़ा आने में टाइम लगेगा। तो मेरे को लगता है कि अगर आपको अभी एक अच्छी डील मिल रही है तो आपको फोन ले लेना चाहिए और फिर उसको यूज करना चाहिए आराम से। विनीत कह रहे हैं वी वांट Samsung S25 Ultra in gold this time. #do something different. Can we see it? अरे कर सकते हैं, उसमें क्या टेंशन है यार, इसमें इतना हैशटैग लगाने की क्या जरूरत है, वैसे ही बोल देते हैं, प्यार से हो जाएगा। आई कैन प्लान। हमने S23 अल्ट्रा किया था बहुत ही स्पेशल एडिशन में, उसके बाद में फिर मैं वो फोल्ड में पॉसिबल नहीं होता, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इस टाइम S25 अल्ट्रा में लेट्स प्लान समथिंग कुछ हटके, मजा आएगा। विशाल पूछ रहे हैं व्हाट आर ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन Samsung S, M, A एंड F सीरीज। यार अलग अलग डिफरेंस है। देखो, सैमसंग की एस सीरीज मतलब अल्टीमेट फ्लैगशिप सीरीज, ए सीरीज जो है वो एक प्रीमियम एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है ऑल टुगेदर। काफ़ी आपको उसमें यूनिक फीचर्स देखने को मिलते हैं, एस सीरीज से इंस्पायर्ड। डिज़ाइन इज क्वाइट प्रीमियम, जैसे मेटल फ्रेम हो गया है, आईपी रेटिंग वगैरह हो गई है, तो इस सब के लिए ए सीरीज हो गई है। एम सीरीज इज मोर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, की मतलब एक वैल्यू फॉर मनी मिलेनियल्स के लिए जो है वो एम सीरीज सैमसंग ने बनाई है कि भाई 20,000 का फोन लोगे एम सीरीज का तो उसके अंदर काफ़ी कुछ सैमसंग पैक कर देता है। अगर हम बात करते हैं एफ सीरीज की, तो काइंड ऑफ सिमिलर टू एम बट विद अ डिफरेंट डिजाइन, हल्का सा जैसे वीगन लेदर बैक चाहिए या कुछ आपको एक अलग पैटर्न चाहिए, उन सब के लिए एफ सीरीज है जो फ्लिपकार्ट में मिलता है। तो मेन ये डिफरेंस है एस, एम, ए और एफ में। सुजन कह रहे हैं कि आई एम प्लानिंग टू बाय अ लैपटॉप अंडर 80 to 90K एंड करंटली देयर इज अ सेल ऑन मैकबुक M2 Air. Should I buy that or should I look for other options? If something else, then which one? Earlier I was planning for Samsung as well because I have Samsung phone. Should I? यार देखो, ओवरऑल अगर मैं एक लैपटॉप की बात करता हूँ ना, स्पेशली एट दैट प्राइस 80-90 हज़ार में, तो M2 MacBook Air इज व्हाट आई वुड गो फॉर। सैमसंग का अगर आप लैपटॉप लोगे तो डेफिनेटली आपको जो सैमसंग के इकोसिस्टम बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे, जो कि आपको मैक में ऑफ कोर्स नहीं मिलेंगे। बट ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो उस प्राइस के हिसाब से जो आपको एक वो रिटर्न मिल रहा है ना, मुझे लगता है कि मैकबुक वुड बी अ वाइजर ऑप्शन। बाकी इफ यू आर टू मच इन्वेस्टेड इन द सैमसंग इकोसिस्टम तो सैमसंग गैलेक्सी बुक GB4 वगैरह जो है यू कैन गेट, बट मैकबुक फॉर लॉन्ग टर्म यूजेज, बिकॉज जैसा विंडोज और उसका भी डिफरेंस रहता है कहीं ना कहीं, आई वुड लीन ओवर मैक। धैर्य कह रहे हैं आई नीड टू बाय वन लैपटॉप फॉर कोडिंग एंड बेसिक गेमिंग लाइक GTA 5. Should I buy MacBook Air M3 or any Windows at same price? कभी भी नहीं, मैकबुक भैया गेमिंग के लिए नहीं बना है, ये GTA VTA भूल जाओ आप, कोई सेंस नहीं है। विंडोज लैपटॉप लो, उसमें गेम्स खेलो तो मजा आएगा। वैभव पूछ रहे हैं व्हाट मेक्स iOS डिफरेंट फ्रॉम एंड्रॉइड, पर एक वीडियो बनाइए। व्हाट मेक्स iOS डिफरेंट फ्रॉम एंड्रॉइड। अब तो यार काफी ओवरलैप हो गया है, दो फीचर्स इधर से उठ के इधर आ जाते हैं, कुछ फीचर इधर आ जाते हैं, बट बना सकते हैं एक वीडियो थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से कि कैसे iOS और एंड्रॉइड के अंदर जो है वो बिहेवियर चेंज होता है। जैसे कुछ चीजें एंड्रॉइड में एक तरीके से होती हैं, उसका करने का तरीका अलग है, iOS में कुछ अटेंशन टू डिटेल, इकोसिस्टम वगैरह। वी कैन मेक अ वीडियो। धर्मेंद्र कह रहे हैं सैमसंग वर्सेस आईफोन, क्या सैमसंग S25 अल्ट्रा आईफोन 16 प्रो को हरा पाएगा परफॉर्मेंस और कैमरा के कंपैरिजन में? यार पता है, आई विल टेल यू ऑनेस्टली, जो दोनों ब्रांड्स है ना, दोनों मैच्योर ब्रांड्स हैं और ऐसे कोई रेस नहीं है कि हराना और जीतना और ये वो। मतलब S25 अल्ट्रा आएगा, डेफिनेटली बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रॉम सैमसंग वो देखने को मिलेगा जब ये आता है नेक्स्ट ईयर, और इस बार जो एप्पल ने दिया है इट इज बेस्ट फ्रॉम एप्पल। अब इट्स अ मैटर ऑफ वेरी सब्जेक्टिव एनालिसिस कि भाई ठीक है, कुछ कंडीशंस में सैमसंग आगे निकलेगा, कुछ कंडीशंस में
में एप्पल आगे निकलेगा, कुछ कंडीशंस में मोर और लेस ड्रॉ होगा, बट देयर कांट बी एन एब्सोल्यूट क्लियर विनर इन दिस केस। मतलब दोनों फोन्स काफी मैच्योर हैं। परफॉर्मेंस अब 8 Gen 4 की होने वाली है, तो आपको पता है कि 8 Gen 4 इज मतलब जो अभी आने वाला है डेफिनेटली वुड बी अ ग्रेट चिपसेट। एप्पल का 18 Pro है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ फ्यू थिंग्स कि हो सकता है आपको स्पेसिफिक कंडीशन में कंपेयर करना है, तो हो सकता है किसी एक टास्क में एप्पल आगे निकले या किसी एक टास्क में सैमसंग आगे निकले। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो दोनों फोन अच्छे हो यार, मतलब दोनों मिलियन से बिकने वाले हैं, दोनों की ऑडियंसेस हैं। बड़े बड़े लोग हैं जो एप्पल यूज करते हैं, हर साल एप्पल में चेंज करते हैं, उनको उसमें मजा आता है। काफी लोग ऐसे हैं जो सैमसंग चला रहे हैं, उनको सैमसंग के फीचर्स चाहिए, उनको सैमसंग एक्सपीरियंस अच्छा लगता है। तो ऐसा कुछ वो हेड टू हेड वो लड़ाई वाली बात आई डोंट थिंक कि इट्स पॉसिबल टू इवन कंपेयर दीज फोन्स, बिकॉज कंपेयर करोगे आप 10 एलिमेंट्स में 5 में सैमसंग जीतेगा, 5 में एप्पल जीतेगा, तो विनर क्या होगा? ड्रॉ। मतलब लखानी पूछ रहे हैं, हाउ कैन वी ऑथेंटिकेट अ सैमसंग फोन परचेज फ्रॉम दुबई? ऑल्सो वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू ऑथेंटिकेट प्रोडक्ट्स ऑफ एप्पल, सैमसंग एंड गूगल? Many people are now buying from Dubai. Could you also recommend any shops? यार शॉप्स तो दुबई में बरदुबई एरिया जो है वहाँ पे आपको मिलती हैं दुकानें। एक एरिया है जहाँ पे लाइन से बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की आपको चीज़ें मिल जाती हैं। ज़्यादा पता है ऑथेंटिकेट तो मैं समझा नहीं आपका सवाल। मतलब आपको चेक करना है कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, वो एक अलग बात है। आपको चेक करना है कि वो एक्चुअल में कब खरीदा था या यूनिट कहाँ का है। मतलब अलग अलग तरीके हैं इसके। आप एग्जैक्टली ऑथेंटिकेट से कहना क्या चाहते हो? मतलब आई एम रियली सॉरी बट मैं वो समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आप वो डिटेल में बताएंगे तो मैं एक आपको बेटर सोल्यूशन दे सकता हूँ उस चीज़ का। लास्ट क्वेश्चन है रोशन की तरफ से। वो कह रहे हैं, मेरा फ्रेंड आईफोन 14 Pro Max 55,000 में दे रहा है, लेना चाहिए या नहीं? फोन न्यू कंडीशन जैसा है। यार देखो 14 Pro Max 55,000 में एक बहुत अच्छी डील होगी। 55,000 में है ना 14 Pro Max? जी, तो मतलब इट्स अ गुड ऑप्शन। बट क्योंकि वो आपका दोस्त है और अगर आप नहीं चाहते हैं कि दोस्ती में कोई दरार पड़े आगे जाके पोटेंशियली, देखो या तो फोन में कोई दिक्कत आएगी तो उसको बोलना मत फिर बाद में। अगर आपने फोन ले लिया और बाद में कल को फोन में दिक्कत आ रही है और अपने दोस्त को बोला कि देख तेरा फोन लिया मैंने और अब ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो दरार पड़ेगी दोस्ती में। तो अगर आपको वो नहीं चाहिए तो फोन ले लो और यूज कर लो। कोई दिक्कत आए तो डू नॉट टेल हिम, फिर खुद भुगतना। अदरवाइज बोलूंगा तो इस प्राइस में फोन तो अच्छा है डेफिनेटली। काफी एक प्रीमियम आपको एक्सपीरियंस मिलेगा 14 Pro Max में। 55,000 इज अ ग्रेट प्राइस फॉर दैट फोन। बट दोस्त वाला मैटर है थोड़ा सा, बस ह्यूमन साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि वो खटास आ जाती है दोस्ती में अगर, वरना फिर ये छोटी सी अमाउंट के लिए और फिर मनमुटाव हो जाता है, उसका ध्यान रखना। That's it. ओके तो गाइज ये थे आपके सवालों के जवाब जो भी आपने पूछे यूजिंग हैशटैग बोलो गुरुजी। नेक्स्ट वीक के लिए अगेन कमेंट सेक्शन नीचे खुला हुआ है, ट्विटर पे जाके आप ट्वीट कर सकते हो और अपने सारे सवाल जो है वो पूछ सकते हो और मैं मिलूंगा आपके सामने ऐसे ही बैठा हुआ। ये फोन तो रहेगा, इसकी जगह हो सकता है दूसरा फोन आ जाए। जैसे भी हमारी बातचीत जो है वो होती रहेगी नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे आपको मिलेंगे सवालों के जवाब। फिलहाल में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।